अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन ठीक किस दिन होती है और क्या इसकी कोई खास अलामात भी होती हैं जिन पर नजर रखी जा सके। चलें इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये जो 2 हफ्तों का इंतज़ार होता है ना, ये उम्मीद, उलझन और बहुत सारे सवालात का वक्त होता है। तो आइए इस गैर यकीनी कैफियत को थोड़ा कम करते हैं और इस पूरे बायोलॉजिकल सफ़र को एक एक कदम करके समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा सफ़र यूट्रस यानी रहम से नहीं बल्कि फर्टिलाइजेशन के उस पहले लम्हे से शुरू होता है। तो पहले ही दिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन का अमल मुकम्मल होता है, एक सिंगल सेल यानी एक खुलिया बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं। जरा सोचें, एक पूरी नई जिंदगी का जेनेटिक कोड इस एक छोटे से खुलिये के अंदर बंद होता है। अच्छा, अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अगले कुछ दिनों तक ये नन्हा सा वजूद, जिसे अब हम एम्ब्रियो कहेंगे, एक सफर पर होता है। दूसरे और तीसरे दिन ये जाइगोट तेजी से तकसीम होना शुरू हो जाता है और एक एम्ब्रियो बन जाता है। फिर चौथे और पांचवें दिन तक ये एम्ब्रियो यूट्रस की तरफ अपना सफर जारी रखता है और एक ब्लास्टोसिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कमाल की बात यह है कि सिर्फ चंद दिनों में एक सेल से इतनी सारी तब्दीलियां आ जाती हैं और यह सब कुछ बगैर किसी ज़ाहिरी अलामत के हो रहा होता है। अब हम इस सफर के सबसे अहम, सबसे नाजुक मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है इम्प्लांटेशन का वक्त। यहाँ एक एक लम्हा बहुत कीमती है। आमतौर पर 6 से 10वें दिन के बीच का जो वक्त है ना, यही वो इम्प्लांटेशन विंडो है। इसी दौरान एम्ब्रियो यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। इसी अमल को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और ये जुड़ना, ये कनेक्शन ही दरअसल सब कुछ है। इसी से एम्ब्रियो को वो सारी ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन मिलती है जिसकी उसे ज़रूरत है, और यहीं से वो हार्मोनल तब्दीलियां शुरू होती हैं जो हमल को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि जब इम्प्लांटेशन हो रही हो तो क्या जिस्म में कोई ऐसी अलामात या इशारे ज़ाहिर होते हैं जिन्हें महसूस किया जा सके? चलें इसको समझते हैं। हाँ, कुछ मुमकिन अलामात हो सकती हैं, जैसे कि बहुत हल्की स्पॉटिंग या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, पेट में हल्का सा दर्द या मरोड़, जिस्म के दर्जा हरारत में मामूली सा इजाफा या फिर थकावट का एहसास। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि ये बहुत ही हल्की होती हैं। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इनमें से कोई भी अलामत महसूस ना होना बिल्कुल नॉर्मल है। इन अलामात का ना होना इस बात की निशानी बिल्कुल नहीं है कि इम्प्लांटेशन नहीं हुई। ये बहुत ज़रूरी बात है। अक्सर लोग इन अलामात को PMS यानी माहवारी से पहले की अलामत समझकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ़र्क कैसे करें? देखिए, इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग बहुत हल्की, गुलाबी या भूरे रंग की होती है, जबकि पीरियड्स का फ्लो ज़्यादा और सुर्ख होता है। इसी तरह इम्प्लांटेशन का दर्द हल्का और थोड़ी देर के लिए होता है, जबकि PMS का दर्द ज़्यादा शदीद हो सकता है। और सबसे बड़ा फ़र्क टाइमिंग का है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर अलामात पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर पक्का जवाब कैसे मिलेगा? इसका जवाब बहुत सादा है, सब्र और सही वक्त। देखिए, एक आम गलती जो बहुत लोग करते हैं वो ये है कि हर छोटी बड़ी अलामत पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं। ये बेचैनी समझ में आती है, लेकिन इससे अक्सर गलत रिजल्ट मिलता है और टेंशन अलग होती है। इसकी वजह है एक ख़ास हार्मोन जिसे HCG कहते हैं। ये प्रेगनेंसी हार्मोन तभी जिस्म में बनना शुरू होता है जब इम्प्लांटेशन कामयाब हो जाती है, और इसको इतनी मिकदार तक पहुंचने में वक्त लगता है कि होम प्रेगनेंसी टेस्ट इसे डिटेक्ट कर सके। इसीलिए सब्र ज़रूरी है। तो फिर टेस्ट करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? पहला, अपनी पीरियड्स की डेट मिस होने का इंतज़ार करें, या दूसरा ऑप्शन यह है कि ओव्यूलेशन के कम से कम 12 से 14 दिन बाद टेस्ट करें। इससे आपको सबसे सही नतीजा मिलने का इम्कान होता है। चलें इस बात को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। याद रखें, अगर कोई अलामात महसूस नहीं हो रही तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम नहीं ठहरा है। तो आखिर में यह सोचने की बात है कि इस गैर मामूली सफ़र में ज़्यादा ताकतवर क्या है, बायोलॉजी की ये परफेक्ट टाइमिंग और प्रिसिशन, या फिर सब्र की मश्क? शायद सच तो यह है कि ये दोनों ही एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है।